हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का 5G स्टेनो अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, मैं अखिलेश पोद्दार आप सभी को इंग्लिश के एक मज़ेदार एक अच्छे जो कि आप लोग के नॉलेज के लिए बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है दोस्तों, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एक माइनर थिंग्स आई एम टीचिंग यू अबाउट अ माइनर थिंग्स दैट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बोर्ड। My idea is to discuss about a point। दोस्तों, आप लोग पॉइंट को अच्छे से देना जानते होंगे, बहुत बहुत नहीं भी जानते होंगे। तो अभी जो आप लोगों को मैं एक पॉइंट के बारे में दोस्तों बता रहा हूँ कि कैसे आप कहाँ इस पॉइंट का क्या यूज है। इस पॉइंट के बारे में इस पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा कि इस पॉइंट का आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ इसका यूज होना चाहिए, कहाँ सही है कहाँ गलत है, इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। दोस्तों बने रहिए। इस पॉइंट के वो देखिए, अगर इस पॉइंट का यूज आप डेसिमल के रूप में भी करते हैं। डेसिमल देखिए, तो दोस्तों अब डेसिमल देखिए, डेसिमल का प्रयोग, इसका यूज आप कहाँ करेंगे तो वो सही होगा, कहाँ करेंगे तो एरर माना जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि एक डेसिमल का प्रयोग, जैसे देखिए आप 12th में पढ़ते होंगे, जैसे 5.6 एक डेसिमल का देखिए यूज, जैसे संख्या दोनों जो है इसके एकदम बीच में करेंगे, मिडिल में, तो इस ये मल्टीप्लीकेशन को शो करेगा। किसको शो करेगा? मल्टीप्लीकेशन को शो करेगा दोस्तों, गुना को, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं? गुना। एकदम दोनों डिजिट के एकदम मिडिल में अगर डालते हैं तो मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर मान लीजिए 4 नीचे में से करेंगे, थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा नीचे डालेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? डेसिमल। क्या पढ़ेंगे? डेसिमल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसको डेसिमल। जैसे 4.5 मतलब हिंदी में बोलते हैं 4.5। तो एक पॉइंट, ये जो पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको एक जगह हम दशमलव के रूप में भी जानते हैं, कभी कभी जैसे मल्टीप्लाई के सेंस में भी इसको यूज करते हैं। तो दो यहाँ से हम एप्लीकेशन डॉट का समझ गए और अच्छे से आप यूज करना समझ गए होंगे कि अगर मिडिल में डालेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और अगर नीचे थोड़ा सा मतलब मिडिल से थोड़ा नीचे डालेंगे तो क्या होगा दोस्तों? डेसिमल उसको पढ़ेंगे, दशमलव हिंदी में। एक देखिए दोस्तों, रिस्पेक्ट मतलब आदर, या आपसे कोई सीनियर है तो उसके लिए भी इस पॉइंट का यूज करते हैं। देखिएगा, आप बोलेंगे कैसे, तो आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। रिस्पेक्ट के सेंस में आप पॉइंट का यूज कैसे करते हैं। जैसे बोलेंगे, मोहन मेरे पिताजी है। मोहन मेरे पिताजी है। अब देखिए है, यहाँ पे देखिए पॉइंट देना पड़ेगा। क्यों यहाँ है पर पॉइंट देंगे? क्वेश्चन उठता है कि यहाँ है पर पॉइंट क्यों देंगे? तो इसलिए यहाँ दोस्तों पॉइंट देंगे हम है पर, कि मोहन मेरे पिताजी है। मोहन जो है क्या है? मेरे पिताजी है। पिताजी को आप रिस्पेक्ट देंगे या नहीं देंगे? आपके फादर को ही अगर है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश क्लास में देता हूँ, थोड़ा सा हम बिहारी हिंदी को सही से यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों का मैं 5 मिनट लेने जा रहा हूँ, ताकि आपको मतलब अगर जैसे मान लिया एस्ट्रोग्राफर के स्टूडेंट हैं तो हिंदी अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो उसमें आपको स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, पॉइंट सबका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए भी आप लोगों को ये मैं क्लास दे रहा हूँ। तो मोहन मेरे पिताजी हैं, है पर यहाँ पॉइंट क्यों दिए? क्योंकि रिस्पेक्ट, अपने पिताजी का रिस्पेक्ट तो बनता है दोस्तों, तो यहाँ पॉइंट होगा। जैसे आगे है, कोई आपसे सीनियर है, जैसे पिताजी तो आपसे सीनियर है, जैसे बोलिएगा मेरे, देखिए दोस्तों, यह मेरे भैया है। ठीक, तो भैया है, भैया का आप रिस्पेक्ट कीजिएगा ना, आपसे सीनियर है कि नहीं? तो सीनियरिटी को दिखाने के लिए या रिस्पेक्ट किसी को आप देंगे तो वहाँ किसका है अगर होगा उस पर पॉइंट देना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका आप तो उसको पिताजी बोल रहे लेकिन रिस्पेक्ट सही मायने में नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस पॉइंट का यूज एक यहाँ भी हो सकता है, होता है। तो आप समझ रहे हैं कि एगो अगर है एगो है पर एगो पॉइंट दे दिए, इसका यूज आप समझ रहे होंगे। इसका प्रयोग जो है इसको या तो सिंगुलर के रूप में होगा तब यूज करेंगे, या सीनियर, या इसको रिस्पेक्ट कहिए, रिस्पेक्ट के सेंस में भी इसका प्रयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे है पर पॉइंट।
सीनियर होगा, रिस्पेक्ट होगा। या एक और आप याद रखिएगा थोड़ा सा, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, है तो वर्ब के रूप में कहीं आएगा, तो अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल के लिए भी पॉइंट का प्रयोग होता है, इस हाइपर पॉइंट। तो आप देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट, या आपसे अगर कोई सीनियर है उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो हाइपर पॉइंट दिए, तो ये पॉइंट का यहाँ भी यूज हुआ। अगर किसी को आदर कर रहे हैं या कोई आपसे बड़ा है, वरिष्ठ है, तो उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे तो भी पॉइंट का यहाँ यूज होगा। अब मैंने एक और लिखा है मोर देन वन, मतलब एक से अधिक, या प्लूरल रहेगा तो भी आप पॉइंट का यूज करेंगे। जैसे ये लड़के हैं, यहाँ बताइए आप हैं पर पॉइंट देंगे कि नहीं देंगे? बताइए दोस्तों, पॉइंट देंगे। क्यों? ये लड़के हैं, इसका सब्जेक्ट जो है लड़के, बॉयज, मोर देन वन है, प्लूरल है। प्लूरल सेंस में भी पॉइंट का यूज करते हैं। बहुत ही शानदार चीज दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप कंसस होकर सुनिएगा। मोर देन वन या प्लूरल को दिखाने के लिए भी पॉइंट का प्रयोग यूज करते हैं, जैसे है पर देख रहे होंगे आप। आगे हम है कि फुल स्टॉप, आप लोग इंग्लिश में लिखते होंगे जैसे कि राम किल्ड रावण, जैसे आप लिखें तो यहाँ आप एक फुल स्टॉप दे देते। तो यहाँ देखिए दोस्तों, देख रहे होंगे आप, तो फुल स्टॉप के सेंस में भी इस पॉइंट का यूज होता है। आप देखिए एक इस पॉइंट का यूज समर्पण, डिवोशन के लिए भी करते हैं। देखिए कैसे, एक औरत का अगर शादी होता है, मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी अगर शादी हुई तो एक माथे पे मतलब लगाती है कि नहीं, ये इसी पॉइंट ही मानिए, अगर उसको छोटा लेते हैं तो पॉइंट ही है। या आप अगर मंदिर जाते हैं, उधर से निकलते हैं तो आपको भी ये पॉइंट मिलता है, मतलब आपको तिलक लगाया जाता है ना माथे पे, तो आप इस सेंस में भी यूज करते हैं इस पॉइंट का। आप यहाँ भी यूज करते हैं डेसिमल के रूप में भी, रिस्पेक्ट या सीनियर कोई है तो भी आप हैं पर पॉइंट देंगे। और अगर मोर देन वन प्लूरल के सेंस में भी आप इसका यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, हैं और हैं समझ गए आप। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों इंग्लिश पढ़ा रहे बात सही है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी बोलना भी जरूर, अगर सीख गए आप हिंदी, मतलब आदमी जो है सही से बोल नहीं पाता है, इसलिए देखिए थोड़ा सा आपको एक और रिमार्केबल बात जो जिसपे आप लोग गौर नहीं करते हैं, जानते हैं गौर नहीं करते, देखिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे है का यूज कहाँ करेंगे, के का यूज कहाँ करेंगे, की का यूज कहाँ करेंगे, इधर से हर्षई का यूज कहाँ यूज करेंगे, इसका यूज थोड़ा सा 2 मिनट आप समझ लीजिए। जैसे का है, क्या है दोस्तों, का है, इसका यूज कहाँ करेंगे? या तो कोई सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा, सिंगुलर, सिंगुलर के सेंस में यूज करेंगे, या पुल्लिंग, पुल्लिंग समझ रहे होंगे दोस्तों, मैस्कुलिन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मैस्कुलिन होगा तो भी आप का यूज करेंगे। किसका? का। देखिए कैसे, उसका भाई क्या है, जैसे उसका भाई, यहाँ का आया कि नहीं आया? तो यहाँ देखिए उसका भाई क्या है, किसी से हम पूछ रहे उसका भाई क्या है, इससे क्या पता चल रहा है कि भाई जो है, जिससे भी हम पूछ रहे, जिस आदमी से हम पूछ रहे हैं कि उसका भाई क्या है, जैसे कोई पोस्ट उस पे, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो जो है उसका भाई जो है जिससे हम पूछ रहे हैं उससे छोटा होगा। या तो ये सिंगुलर के लिए पुल्लिंग, या जूनियर अगर कोई होगा, जूनियर सेंस में भी इसको यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं मेरा भाई खिलाड़ी है, तो मेरा भाई खिलाड़ी मतलब क्या, हमसे वो छोटा है, भाई जो मेरा है हमसे छोटा है, तब क्या बोले मेरा, नहीं तो क्या बोलते हैं मेरे भाई। तो आप जूनियर सेंस में भी का प्रयोग करते हैं। या पुल्लिंग जैसे कि राम का भाई, राम के शिक्षक, वो के तो रिस्पेक्ट सेंस में के बारे में बता रहे हैं, तो का आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, या तो आप जूनियर आपसे तो का यूज करेंगे, या सिंगुलर सेंस में जैसे बता रहे हैं उसका भाई जैसे बोले तो भाई वैसे बोले तो ये तो वैसे सिंगुलर ब्रदर हो जाएगा, सिंगुलर होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसे भी सिंगुलर सेंस में या पुल्लिंग के सेंस में भी का यूज करते हैं। जैसे के लिखना है, के का यूज देखिए, के को अगर आप समझना चाहते हैं, ये या तो ये प्लूरल सेंस में यूज होगा, प्लूरल, या सीनियर, या रिस्पेक्ट।
अब आपको इसका एग्जांपल समझा रहे हैं प्लूरल सेंस में। जैसे राम के भाई मेरा दोस्त है। आप लोग को दिख रहा होगा, राम के भाई मेरा दोस्त है। यही थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा सा इतने दूर देखिए। राम के भाई, मैंने क्या लिखा, राम के भाई, मतलब क्या हुआ, ये जो भाई है ये राम से क्या है, बड़ा है या छोटा, सीनियर है या जूनियर, आप ही बताइए। सीनियर होगा तब तो के बोले हैं। सीनियरिटी के सेंस में भी हम के का यूज करते हैं। राम के भाई, राम के भाई, तो भाई का हम रिस्पेक्ट भी अगर करना चाहेंगे तो के का यूज करेंगे। के का यूज रिस्पेक्ट के, आप लोग स्टेनोग्राफर में 90+ स्कोर कैसे करेंगे इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश 90+ 2020 में आपका स्कोरिंग हो। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक से एक हॉट टिप्स ट्रिक, कैसे आप कॉमन एरर फिलर को कैसे स्ट्राइक करेंगे, तुरंत उसको बनाएंगे, ये सब आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोग को जैसे डिक्टेशन का आप लोग करते होंगे ट्रांसक्रिप्शन, तो आप लोगों का ये सब छोटा मोटा एरर हो जाता होगा, तो मेरे मन में आया कि एक बार इसको थोड़ा बता देते हैं, ताकि कुछ साथियों का भलाई हो जाए, कुछ दोस्तों का भलाई हो जाए, कि भलाई हो जाए दोस्तों। तो के ये प्लूरल सेंस में भी यूज करते हैं। प्लूरल सेंस कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए उसके दोस्त किसान है। आपको हिंदी अभी सिखा रहे, अभी इंग्लिश नहीं सिखा रहे। उसके दोस्त किसान है, देखिए या तो आप इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या दोस्त जो लिखे हैं या तो वो उसको रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं, उस सेंस में यूज किए हुए, या तो फ्रेंड को आप फ्रेंड्स, उसके दोस्त मतलब मोर देन वन के सेंस में बोल रहे हैं, तो मतलब उसके जो भी दोस्त हैं वो क्या है, किसान है। तो या तो आप उसको प्लूरल समझ रहे हैं या तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो प्लूरल, सीनियर, रिस्पेक्ट, तीनों सेंस में के का यूज करते हैं दोस्तों। आगे मेरा है की और की, दोनों है। तो ये देखिए की है, इस की का यूज तो आपको पता होगा कि जैसे कि आप बोलते कि जैसे कि आप बोलते कि उसने क्या किया, तो एक ये की हुआ जिसको आप समझ नहीं पाते हैं कि दोनों की में क्या डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। ये तो कुछ खास नहीं है, इसको यूज आप, लेकिन इसका अगर आप यूज समझ गए तो खुद ब खुद इसका यूज नहीं करेंगे। देखिए ये कंजंक्शन का यूज, कंजंक्शन के रूप में इसका यूज करते हैं, कंजंक्शन के रूप में। मतलब दो वाक्यों को, दो सेंटेंस को जब जोड़ना होगा तब इसका यूज करेंगे। जैसे उसने कहा कि राम गया है, उसने कहा, यहाँ तक हुआ, कि यहाँ हो जाएगा, ये कंजंक्शन तब हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन का काम करेगा दोस्तों, प्रीपोजिशन का काम करेगा, जबकि ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ये इधर से हर सही जो है, इधर से की, इसका यूज होगा। जैसे वह बोल रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, ऐसे ही वहाँ की दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो वहाँ कौन सा की का यूज करेंगे, ये प्रीपोजिशन के रूप में दो शब्द को जोड़ेगा। जैसे राम की बहन, जैसे क्या बोलेंगे, राम की बहन, ये दो शब्द को जोड़ा है, दो वर्ड को जोड़ने के लिए इसका यूज होगा। जबकि ये की का यूज जो है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होगा। तो आपका के की और है पर एक ये बता दिए है आपको, एक ये है एक ये है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ इसका यूज करेंगे, कहाँ इसका यूज करेंगे। हूँ तो जानवे करते हैं, आई के साथ इसका यूज होता है, मैं के साथ हूँ का यूज होता है। इस दोनों के बारे में आप अच्छे से समझ गए, काके की दोनों समझ गए। आगे दोस्तों बने रहिए, आपको बताने जा रहा, बताते रहूँगा दोस्तों, ऐसा ही हॉट टिप्स। आपको हिंदी तो आपका अच्छा हो ही जाएगा मेरे साथ दोस्तों। इंग्लिश की गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि आपकी इंग्लिश में अगर रिजल्ट नहीं हो रही है तो 100% आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, अगर मेरे वीडियो के साथ आप बने रहेंगे। इंग्लिश में ऐसा मेरे पास दोस्तों, चूँकि हम खुद 90+ स्कोर करते आए, स्टेनोग्राफर हो या सीजीएल में भी मेरा रिजल्ट होते आया है, तो हम खुद इंग्लिश के बारे में आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते रहूँगा दोस्तों, बशर्ते मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आई होप कि आप ये सब आज जो भी बताए समझे होंगे।
अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।